महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू बहुत अजीब अजीब विचार आते हैं, कैसे मैनेज करें? तो एक बार यही वाला व्यक्ति ओशो रजनीश के पास चला गया। ओशो से बोला आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बोले हाँ बताओ क्या बात है? कि मुझे ना ऐसे ऐसे मन में भाव आते हैं और मैं बहुत कोशिश करता हूँ ऐसे भाव मन में ना आए, तो कभी कभी ऐसा स्वप्न आ जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से। ओशो बोले तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में ऐसे भाव ना आए, मैं ब्रह्मचर्य चाहता हूँ। बोले यही तो पागलपन है, मत चाहो ना, समझ रहो, स्वस्थ हो, ठीक हो। अगर स्वस्थ हो तो ऐसे भाव तो आएंगे भाई। तो अगर किसी व्यक्ति के उस उम्र में, जिस उम्र में ऐसे भाव आने स्वाभाविक माने जाते हैं, 5 साल का बच्चा ऐसी बात करे तो खराब लगेगा पूरा, ये ज्यादा ही हो गया भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन टीनेजर है, 14, 15, 16, 18 साल के बाद का बच्चा है, और कम से कम 25, 30 की उम्र तक का सामान्य व्यक्ति है, अगर उसके मन में ऐसे भाव प्रबल रूप में आते हैं तो ठीक है। नहीं आते हैं तो इस समय चिकित्सा की जरूरत है, सीधी सी बात है। मनोरोग का शिकार है इसका मतलब। तो मनुष्य अपनी सहजताओं से क्यों वंचित हो? किंतु सहजता का मतलब अनियंत्रित होकर बैल हो जाना नहीं है। छोटा बैल होने में और सहज मनुष्य होने में अंतर होता है। तो मनुष्य सहज हो, किंतु जैसे बोलते हैं ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। जीवन में सुख जो है उनको उतनी ही मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए जितने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामूहिकता के लिए, सामाजिकता के लिए सुरक्षित है, उतना हो तो ठीक है। ये सबसे सही सूत्र है। इसके इस तरफ जैन है, उस तरफ चार्वाक बैठे हुए हैं, तो ना चार्वाक होने की जरूरत है, ना जैन होने की जरूरत है, ना सहज रास्ता, ठीक है। उपाय बता गए हैं, ध्यान से समझ लीजिए इन उपायों को, ठीक है। पहला उपाय है तामसिक भोजन से बचना है। तामसिक भोजन का मतलब जो भोजन दिमाग खराब करता हो, ऐसा भोजन। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्याज लहसुन भी वैसा है, मिर्च वैसा भोजन है, मसालेदार भोजन वैसा भोजन है, हाँ। डेमोग्राफी में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और शायद सही मानते हैं, कि आप वैसा ही सोचेंगे जैसा भोजन करेंगे। ये बात एब्सोल्यूट सेंस में तो सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही है। आपके भोजन की प्रकृति से, मतलब शरीर की प्रकृति तय हो ही जाती है, मोटापा है या नहीं है, न्यूट्रिशंस कैसे हैं, वो तो होता ही है। आपके भोजन की सात्विकता से विचारों की सात्विकता का लिंक भी होता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं और क्लेम तो करते हैं। यदि तामसिक भोजन ज्यादा होगा तो वो हमारी वैसी प्रवृत्तियों को भड़काएगा, उत्तेजनाओं को भड़काएगा। यदि भोजन सात्विक है तो वो उत्तेजनाओं को शमित करेगा, शांत करेगा, और इसलिए उस व्यक्ति की इच्छाओं में, इंटेंसिटी ऑफ इच्छाओं में अंतर दिखेगा। इसलिए पहली बात बोल गया कि तामसिक भोजन नहीं करना है। दूसरी बात कह गई है कि जो चीजें उत्तेजना पैदा करती हैं, उत्तेजक क्या क्या, उत्तेजक दृश्य हो सकता है, उत्तेजक गंध हो सकती है, उत्तेजक स्थितियां हो सकती हैं, उत्तेजक, अब इसमें क्या हो सकता है, कोई पुस्तक भी हो सकती है जो टेक्स्ट हो बेशक, उसमें उत्तेजना पैदा करने वाले दृश्यों से, पुस्तकों से, वस्तुओं से, दृश्यों से, गंधों से, वस्तु भी लिख लीजिए, कोई वस्तु भी ऐसी हो सकती है। तो जो चीजें उत्तेजना पैदा करे उनसे यथासंभव दूरी बना के रखनी है। तो ये भी सूत्र दे गए हैं, ठीक है। ये तो हुआ नेगेटिव, किससे दूर रहना है, किस चीज के नजदीक रहना है, ठीक है। ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए। जब जब ऐसा भाव आए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, इस भाव से ईश्वर आपको बचा लेंगे, ये भाव रखिए। फिर पवित्र विचारों का चिंतन मनन करते रहिए हमेशा। पवित्र विचार, जैसे ही किसी को लेकर मन में भाव है, देश को बीच में लाओ कि देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए ऐसी बातों से दूर रहना है। इससे तुरंत उस समय के लिए तात्कालिक शांति मिल जाती है, फिर आप पवित्र विचारों के साथ आगे चल सकते हैं। और अंत में तो ऐसा बोल गए हैं कि स्वाध्याय और सामाजिक हित में लगातार लगे रहने से ऐसे विचार आते ही कम है। कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, रात दिन समाज के हित में काम कीजिए, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। हालांकि कई लोग वहां भी कुछ व्यवस्था निकाल लेते हैं कि भाई
एनजीओ में गए, आंदोलन में गए, वही अपना आंदोलन हो गया, दोस्ती हो गई, वही मोहब्बत हो गई। लेकिन मूल प्रकृति वही है ना। उस मूल प्रकृति वाला इंसान जहां भी जाएगा वही रास्ता निकालेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मूल नेचर कैसे चेंज करेंगे आप किसी की। चलिए, और मैं आपसे कहा था गांधी जी ने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे, बहुत खराब टाइप के प्रयोग किए थे। कभी जीवन में मौका मिले किताब पढ़ लीजिएगा। उस किताब का नाम, लेखक का नाम है शंकर शरण। आज ही देखिए गूगल पे, कौन सा, अमेजोन से मंगवाते हैं या फ्लिपकार्ट, जो भी जैसे मंगवाते हैं, शंकर शरण के नाम से देखिएगा। उनकी किताब है गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। उसमें करीब 100-150 पेज की किताब में पूरा बताया गया गांधी जी ने कैसे कैसे प्रयोग किए थे। और अच्छी बात यह है कि गांधी जी के अपने जो पत्र थे उन्हीं को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। गांधी जी, महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ऐसा कुछ नाम है। गांधी जी कितने ईमानदार आदमी थे, लेकिन मानना पड़ेगा यार, उन्होंने ऐसी गलतियां जो कि उसको भी पत्र के रूप में लिख के चले गए हैं। महान नेताओं को पत्र लिखा कि मैंने ऐसा प्रयोग किया है, मैं इस प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इस तरह का। जैसी बातों को बाकी लोग गायब कर देते हैं, वो खुल के लिख के चले गए हैं। क्योंकि सत्य क्या है? मन वचन कर्म से जिस तथ्य को आप जानते हैं उसे ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करना जैसा वो है। गांधी जी का मजाक करना अलग बात है, गांधी जी बनने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। 86 इंच का जिगर चाहिए, 56 से नहीं होगा। महात्मा गांधी बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले ये बताइए कि साधन और साध्य का अर्थ आपको पता है? पक्की बात, सोच लो। चलो, तो बताना कि साधन है या साध्य है। साधन के लिए मीन्स शब्द होता है, साध्य के लिए एंड शब्द होता है। ठीक है, आईएएस बनना आपके लिए क्या है? पहले में कंफ्यूज हो गया आप तो भाई। आप ना एम और ई बताओ, कितने लोग मानते हैं कि साध्य है? हाथ खड़ा करें। वाह। कितने लोग मानते हैं साधन है? वाह। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आईएएस बनना साधन है, तो वो लोग फिर से हाथ खड़ा करें। आईएएस बनना साधन है, तो ये क्लास करना क्या है? ये भी साधन है। तो आईएएस की क्लास करना साधन है, आईएएस बनना भी साधन है। तो साधन के लिए साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ठीक वही फार्मूला है जो मूल्यों के स्तर पे सोपान क्रम होता है। सोपान क्रम में हर ऊपर की जो चीज है एक्स, वो नीचे वाले का साध्य है और ऊपर वाले का साधन है। तो जैसे आपके लिए इन कक्षाओं में होना साधन है आईएएस होने के लिए, ये क्लास करना हुआ, आईएएस बनना हो गया आपका अभी का साध्य इस साधन के हिसाब से। किंतु आईएएस बनने के बाद आपका साध्य कुछ और हो जाएगा, जैसे अच्छी शादी करना, अच्छा नहीं, नेता बनना और क्या हो सकता है, अपने मान सम्मान हासिल करना, अपने जिले की तस्वीर बदल देना, अपने जिले की तस्वीर ऐसी बदलना कि पहले जो कुछ भी अच्छा था वहां पर वो और अच्छा हो जाए, महान स्तर पर चला जाए, ऐसे करना। इसका मतलब साधन साध्य एक चेन है, जो चेन लगातार चलती रहती है, और उस चेन में किसी एक बात को साधन, किसी एक को साध्य कहना ठीक नहीं है। जीवन की हर सिचुएशन में एक ही वस्तु कभी साधन हो जाएगी, कभी साध्य हो जाएगी। ठीक है, कांट की अलग फिलोसफी है ना, गांधी जी की अलग फिलोसफी है। तो गांधी जी को समझते हो, गांधी जी को समझ लेते पहले।